आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। जी हाँ, बिहार में लगभग 20 से ऊपर अलग अलग नर्सिंग कोर्सेज के जो कॉलेज है, आईएनसी ने उसे अपने फाइल में जो है हटा दिया है। जी हाँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपने जो सूटेबिलिटी होता है उस सूटेबिलिटी के लिस्ट से बिहार के लगभग 20 से 21 नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कॉलेजेज को मान्यता देना बंद कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बीएनआरसी अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस बताता है, आज जो है उसको पोल खुल गया है, क्योंकि आईएनसी ने इन कॉलेजों में कमियां पाया है और उस आधार पर जो है इन सारे कॉलेजों को आईएनसी से सूटेबिलिटी देना बंद कर दिया है। जब आईएनसी बिहार के कॉलेजेस को सूटेबिलिटी देना बंद कर दिया है तो फिर बीएनआरसी किस आधार पर दूसरे राज्यों से आईएनसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आईएनसी लेटर सूटेबिलिटी का मांगता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएनआरसी को समझना चाहिए कि जब अपने ही चलनी में आपको अलग अलग छेद है तो आप दूसरे स्टेट के क्यों ही आप खोज रहे हैं। पहले अपने स्टेट को तो सुधार लीजिए। देखिए, यह जो है गैजेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ठीक है ना, गैजेट है। गैजेट के माध्यम से बताया गया है कि किन किन कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मतलब बंद नहीं, आईएनसी जो है मान्यता सूटेबिलिटी देना बंद कर दिया है। बाकी अदर कॉलेज बाकी वो बिहार से चलेंगे। बिहार सरकार बीएनआरसी उसको मान्यता दे। ये जो मैं गैजेट आपको दिखा रहा हूँ, नई दिल्ली, बुधवार, ठीक है, सितंबर 2010 में ही जो है पब्लिश किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पर नज़र नहीं गया। मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, भारतीय उपचारिया परिषद जो है आदेश है नई दिल्ली का, ठीक है ना। देख लीजिए, लिख रहा है कि समय समय पर यथा संशोधित भारतीय आईएनसी के द्वारा धारा इतना के अधीन प्रदत्त जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए भारतीय यानी आईएनसी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, ठीक है। जबकि बिहार राज्य में स्थित निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं संस्थानों की लिस्ट राज्य सरकार तथा बिहार नर्सेज एवं मिडवाइफरी काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी। यानी बिहार सरकार और बीएनआरसी के द्वारा मान्यता दिया गया था कोर्स संचालित करने के लिए। वहीं आईएनसी धारा इतना अधिनियम इतना के तहत मान्यता वापस लेने हेतु प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, नया सचिवालय पटना, बिहार को एक नोटिस जो है संख्या इतना 2024 में दिया गया था, 16/10/24 को जारी किया गया था आईएनसी के द्वारा बिहार सरकार को, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट को, प्रधान सचिव को, कि हम इन कॉलेजों को मान्यता वापस ले रहे हैं, ठीक है। आईएनसी ने बताया था। आगे हुआ क्या कि दिनांक इतना को जारी नोटिस की एक प्रति बिहार यानी बीएनआरसी को भी भेजी गई थी। जारी किए गए एक नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की सूटेबिलिटी के संबंध में अपनी सिफारिश परिषद को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। यानी आईएनसी ने मान्यता वापस लेने से पहले, सूटेबिलिटी वापस लेने से पहले सभी बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, बीएनआरसी, सब बिहार सरकार को सबको एक नोटिस भेजा था कि हम जो सूटेबिलिटी है इसके वापस लेने के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दोबारा आप सिफारिश करना चाहते हैं संस्थान को, तो आप बताएं, ठीक है, फिर हम विचार करेंगे। चूँकि निम्नलिखित संस्थानों जो नीचे दिए गए हैं सूटेबिलिटी के संबंध में परिषद को यानी आईएनसी को राज्य सरकार या बिहार बीएनआरसी काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। आईएनसी ने सिफारिश देने के लिए कहा था कि आप अपना सफाई दीजिए और लगेगा कि हाँ आप वास्तव में रियल सिफारिश कर रहे हैं संस्थान की, तो मैं उसको दे भी सकता हूं सूटेबिलिटी। लेकिन कोई भी जो है बिहार सरकार या बीएनआरसी की तरफ से कोई टिप्पणी या सिफारिश आईएनसी को किसी भी कॉलेज के ऊपर नहीं प्राप्त हुआ। वहीं आईएनसी ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय यानी आईएनसी ने दस्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं। यानी आईएनसी ने माना कि ये जो नीचे संस्थान दिए गए हैं कई वर्षों से यह सूटेबिलिटी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त पाए गए हैं। जब आईएनसी के पास ये अप्लाई ही नहीं करेंगे तो ऐसे कॉलेज अपर्याप्त और अनसूटेबल पाए गए हैं, ठीक है। अतः भारतीय उपचारिया परिषद अधिनियम 1947 की धारा इतना के अधीन जो आईएनसी को दिया गया शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए आईएनसी घोषणा करती है कि दिनांक
19 मार्च से निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल बिहार राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होंगे। यानी 19 मार्च से, ठीक है ना, 19 मार्च से जो भी कैंडिडेट नीचे दिए गए संस्थान से पास किए हैं वह दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य में ही पंजीकृत होने के हकदार होंगे। यानी 19 मार्च के बाद जो भी ऐसे संस्थान से पास हुए हैं, योग्यताधारी है, उनको सिर्फ और बिहार में ही रहना पड़ेगा। बिहार से बाहर वो कहीं दूसरे जगह अपना ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। संस्थानों की सूची का मैं बात करूं तो INC के पोर्टल पर भी है, ये संस्थानों की सूची दिए गए हैं। टोटल मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल जो है 21 कॉलेज है, ठीक है ना, जिसमें ANM GNM सबका है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से टोटल 21 कॉलेज को जो है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जो अपने सुटेबिलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए बार बार विफल रहा। जैसे ज्योति ANM ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फरपुर, ANM प्रशिक्षण स्कूल डॉक्टर SM नकी इमाम डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल दरभंगा, पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, पटना, योगेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गोधान रोड अनैठा आरा जिला, नानावटी ANM ट्रेनिंग स्कूल बांका बिहार, ठीक है, मित्र ANM ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है ना, गया, डॉक्टर निषाद हैदर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज मधुबनी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रोहतास, ANM ट्रेनिंग स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल, ठीक है, ये सरकारी है, ANM ट्रेनिंग स्कूल बेनीपट्टी SDO ऑफिस के पास, ठीक है ना, बेनीपट्टी मधुबनी। आगे मैं बात करूँ तो ANM स्कूल बखरी, ठीक है ना, बेगूसराय ANM है, GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, ये है आपका जिला पटना ईस्ट सेंट्रल रेलवे अस्पताल के अंदर, GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग सदर अस्पताल नालंदा, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, भागलपुर बिहार GNM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है ना, IGH कॉलोनी पटना, GNM और BSc दोनों के लिए इसको जो है बंद कर दिया गया है। बंद नहीं, मतलब बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। GNM स्कूल खगड़िया, ठीक है ना, GNM स्कूल सदर अस्पताल अरवल, GNM स्कूल सुपौल, ठीक है ना, सुपौल, GNM स्कूल राघोपुर बलात मधुबनी, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे GNM स्कूल लेप्रोसी हॉस्पिटल मुंगेर, ओके, बेली रोड पटना, राज कॉलेज ऑफ नर्सिंग बावना बिगहा कन्हौली मुजफ्फरपुर, BSc और पोस्ट BSc के लिए जो है इनको आगे से यहाँ पे क्या किया गया है, INC ने बाहर कर दिया है, ठीक है, INC ने बाहर कर दिया है। और ये सभी 21 कॉलेज 19 मार्च 2025 से जो है इफेक्टेड है। 19 मार्च के बाद जो भी यहाँ से योग्यताधारी निकलेंगे 19 मार्च के बाद वह सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही रजिस्ट्रेशन के लिए हकदार होंगे, बाहर में हकदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं सभी जगह के लाऊंगा, एक बार समझ लीजिए। ऐसे बिहार में हुआ है, सब जगह है, बहुत सौ, लगभग 1100 कॉलेज को INC ने अपने लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है। और इन सारे 1100 कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज के लिए जो सिर्फ जिस स्टेट के जो स्कूल है, कॉलेज है, सिर्फ उसी स्टेट में योग्यताधारी होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, बाहर में नहीं होंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।